नमस्कार दोस्तों, आज हम डायनासोर की गुफा की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनो। सालों पहले मिमसपुर गांव में एक डरावना और उड़ने वाला डायनासोर रहता था। उस गांव में डायनासोर की गुफा भी थी, जहां डायनासोर अक्सर आ जाता था। वह डायनासोर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह से आग भी निकलती थी। हर महीने वो डायनासोर गांव में उड़ते हुए मुंह से आग निकालकर गांव के कई घरों को जला देता था। ऐसे ही हर महीने उस गांव के कई घर और खेत जलकर राख हो जाते थे। हर तरफ उस डायनासोर का डर था। उसके गांव के लोगों को इतना परेशान देखकर राजा ने उस डायनासोर को मारने का फैसला लिया। उन्होंने उसकी गुफा में 10-12 सैनिक भेजे। कुछ सैनिकों ने जैसे ही डायनासोर पर चाकू से हमला किया तो वैसे ही डायनासोर नींद से जग गया और सारे सैनिकों को मार दिया। राजा जितनी बार भी सैनिकों को गुफा से भेजते, वो डायनासोर मुंह से आग निकालकर सभी को खत्म कर देता। इस सब से परेशान होकर राजा ने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी उस खतरनाक डायनासोर को मारेगा उसे वो 10,000 सोने की मोहरें देंगे। उसी गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता था। उसने जैसे यह ऐलान सुना तो वो राजा के डायनासोर को मारने का, आतंक से बचाने का उपाय बता दिया। उसने कहा कि हम लोहे को पिघला देते हैं और उससे बनने वाले लाव को डायनासोर पर डाल देते। गर्म लौ से बचने के लिए जैसे डायनासोर उड़ने लगेगा तो पत्थरों से टकरा जाएगा और उन्हों के बीच दबकर उसकी जान निकल जाएगी। राजा को उसका यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को कहकर तुरंत लौह को तरवाकर उसने सैनिकों के साथ डायनासोर की गुफा में पहुंच गया। फिर ठीक वैसे ही किया जैसा उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को करने के लिए कहा था। डायनासोर पर लौह का जैसे ही गिरा, वो इधर उधर देखे बिना झट से उड़ने लगा और गुफा से टकरा गया। इसी बीच गुफा के ऊपर से पत्थर उसके सिर पर गिरने लगे और उन्होंने बिछकर दबकर मर गया। ऐसे होते ही राजा और पूरे गांव को राहत मिली और राजा ने इस तरकीब को सुझाने वाले व्यक्ति को 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दे दी और अपने यहाँ मंत्री पद पर उसे नियुक्त कर लिया। कहानी से सीख, बुद्धि से मुश्किल कार्य भी पूरा हो किया जा सकता है। थैंक यू। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।